फिरोजाबाद में कैदी की मौत के बाद बवाल हो गया। स्थानीय लोगों ने पथराव किया। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आपको बता दें 2 दिन पहले पुलिस ने एक कैदी को जेल भेजा था। जेल में कैदी की मौत के बाद लोगों ने खूब हंगामा किया है। पुलिस वालों पर आरोप लगाया गया है। आज दोपहर में शव ले जाते वक्त भी परिवार के लोगों ने हिमायूपुर चौराहे पर प्रदर्शन किया था। 20 तारीख की रात में इनकी जिला जो कारागार है वहाँ पे तबीयत बिगड़ गई। जो संबंधित जेल के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा इनको प्राथमिक उपचार दिया गया तथा तबीयत में ठीक सुधार न होने पर पुनः आज सुबह इनको जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस की कई टीमें गठित करते हुए पैनल के द्वारा इनका पोस्टमार्टम कराया गया है। यहाँ मौके पर कुछ जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ में कई लोग एकत्रित हो रखे थे। उसमें से कुछ लोगों ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, जिसमें तत्समय हल्का बल प्रयोग करते हुए पुलिस को कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाने के दृष्टिगत हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। और इस वक्त देवेंद्र चौहान हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। देवेंद्र, मामला इस वक्त कंट्रोल में है? की मौत के बाद जो हंगामा हुआ, हंगामे के बाद में जो पथराव हुआ, पथराव फायरिंग हुई, एक मोटरसाइकिल जलाई गई पुलिस की। उसके अलावा लगभग आधा दर्जन मोटरसाइकिलें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। और जिस एम्बुलेंस में सबको लाया गया था, जो सपुर्दगी करना था पुलिस को, जो परिजनों को, और वो भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि जो पथराव हुआ ये लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में लगातार चलता रहा। पुलिस जो उपद्रवी थे उन्होंने खदेड़ दिया। और लेकिन उसके बाद जैसे ही सूचना मिली तो पूरे जनपद का फोर्स और पीएससी मौके पर आ गई और एसएसपी भी मौके पर आ गए और अभी स्थिति ठीक है। लेकिन जो कैदी की जो मौत हुई है उसको लेके कई सवाल परिवारीजनों ने खड़े किए। वहीं जो उनके स्थानीय लोग थे उन्होंने भी खड़े किए। जी देवेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। कई सवाल परिवार उठा रहे हैं। फिलहाल मामला कंट्रोल में है। इधर उन्नाव में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हुई है। एक बाइक पर सवार 3 लड़के टक्कर लगने से सड़क पर गिर गए। तीनों एक ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में तीनों की मौत हो गई। हादसा आसिवन थाना क्षेत्र में मियागंज सीएचसी के सामने हुआ। थाना आसिवन क्षेत्र के सीएचसी मियागंज के सामने आज एक स्प्लेंडर बाइक पर 3 बच्चे सवार थे जो मंडी की तरफ जा रहे थे लोकल, और उनकी स्प्लेंडर बाइक का अपाचे बाइक से टक्कर हो गया, जहां पर तीनों बच्चे रोड की तरफ गिर गए और पीछे से आ रही ट्रक ने उन तीनों बच्चों को कुचल दिया, जिससे उन तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों बच्चे मेवाती टोला कस्बा मियागंज के ही रहने वाले थे। इधर मेरठ में स्विमिंग पूल में नहाने गए एक लड़के की मौत का मामला सामने आया। अवैध स्विमिंग पूल में नहा रहा था लड़का। जैसे ही पूल से बाहर निकला बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की तस्वीरें सामने आई है। घटना के बाद अवैध स्विमिंग पूल संचालक फरार है। घटना थाना जानी क्षेत्र के सिवाल खास इलाके का है। 17 साल का समीर क्रिकेट खेलने के बाद स्विमिंग पूल में नहाने पहुंचा था। कुछ देर के बाद जैसे ही पूल से बाहर निकला तभी बेहोश होकर गिर पड़ा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से समीर अकेला ही जा रहा था और अचानक गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में समीर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से समीर की मौत हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं आई है। नोएडा में एक बार फिर डिजिटल हाउस अरेस्ट का केस सामने आया और इस बार बुजुर्ग महिला को वीडियो कॉल पर साइबर ठगों ने गिरफ्तारी कर का डर दिखाया और 1 करोड़ 30 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस अब इन साइबर ठगों की तलाश में जुटी है। नोएडा में फिर डिजिटल अरेस्ट का केस। नोएडा में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का केस सामने आया है।
आरोप के मुताबिक फेडेक्स कोरियर कंपनी के नाम पर कॉल कर जालसाजों ने डराया धमकाया और महिला को जेल भेजने का डर दिखाया। नोएडा में एक के बाद एक लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 49 से है, जहां एक बुजुर्ग महिला के साथ 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी कर दी गई। आपको बता दें, महिला को 5 दिन तक स्काइप कॉल पे डिजिटल अरेस्ट रखा गया और इस दौरान उसे बैंक डिटेल्स ली गई। साथ ही वही मॉडस ऑपरेंडाई यानी ठगी जालसाजों का वही एक तरीका जिससे लगातार पूर्व में भी वो ठगी करते रहे हैं। बुजुर्ग महिला से ठगे 1 करोड़ 30 लाख रुपए। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर ठगों ने बुजुर्ग महिला से करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठग लिए। साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। ठगों की तलाश में जुटी नोएडा पुलिस। पीड़ित महिला ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस भी इस ठगी की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। लगातार 5 दिन तक इनको किसी अन्य कोई और मोबाइल अटेंड करने नहीं दिया गया। इनको अन्य किसी व्यक्ति से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसा दबाव बनाया कि आप कहीं बाहर नहीं जाएंगी, अपने घर में रहेंगी, और इस तरह से दबाव बनाते हुए कई बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराए गए और उनमें 1 करोड़ 40 लाख रुपए ट्रांसफर करा दिए गए। महिला को 5 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट। साइबर क्राइम की दुनिया में डिजिटल अरेस्ट से ठगी का खेल तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसमें पहले एक वीडियो कॉल आता है, फिर सामने वाला खुद को पुलिस या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी का बड़ा अधिकारी बताकर किसी पार्सल में ड्रग्स या दूसरे किसी ऐसे सामान का हवाला देता है जो गैर कानूनी है। इसके बाद शुरू होता है ठगी का खेल। वीडियो कॉल को बंद नहीं करने दिया जाता है और लगातार अलग अलग ठग खुद को अधिकारी बताकर अलग अलग अकाउंट नंबर पर पीड़ित से पैसे ट्रांसफर करवाते रहते हैं। जब तक पीड़ित को होश आता है, अकाउंट से पैसे निकल चुके होते हैं। फिलहाल महिला ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी थी, जहां पर धारा 419, 420 और 66 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साइबर क्राइम के अफसरों की तरफ से कहा गया है जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन शहर में लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं और सेम मॉडस ऑपरेंडाई यानी सेम तरीका है जिस तरीके से ये ठगी कर रहे थे और फिर एक महिला अब इस ठगी का शिकार हुई है। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया, जहां PhD स्कॉलर को डिजिटल अरेस्ट कर तकरीबन 1 लाख रुपए की ठगी उससे हुई है। साइबर ठगों ने फोन पर खुद को कस्टम अधिकारी बताया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर में एक PhD स्कॉलर के साथ डिजिटल अरेस्ट का ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके करीब 1 लाख रुपए उससे ठग लिए। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के रिसर्च स्कॉलर जयंत को एक अनजान नंबर से फोन आया। साइबर ठगों ने फोन पर बताया कि वे कस्टम अधिकारी हैं। ठगों ने बताया मुंबई एयरपोर्ट से कॉल कर रहे हैं। स्कॉलर जयंत के नाम से एक पार्सल मिला है। पार्सल में फर्जी पासपोर्ट और ड्रग्स के पैकेट हैं। इस बारे में पूछताछ करनी है और जांच में सहयोग करना होगा। RBI, CBI, क्राइम ब्रांच समेत कई एजेंसियां पूछताछ करेंगी। इस दौरान वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, फोन कॉल को भी डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। आरोपियों ने वीडियो कॉल से स्कॉलर को जोड़ा। स्कॉलर के खाते में अवैध लेन देन बताते हुए डिटेल ले ली। दूसरे बैंक अकाउंट में करीब 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दिए। एक अननोन मोबाइल नंबर से फोन आया था जिसमें उनको ये बताया गया कि मुंबई एयरपोर्ट पर फेडेक्स कोरियर के नाम से उनके नाम पर एक कोरियर आया है जिसमें कुछ सस्पेक्टेड मटेरियल है, जिसमें जाली पासपोर्ट और प्रतिबंधात्मक दवाई है। ये मामला नारकोटिक्स विभाग का मामला है और इसके तहत उनके ऊपर केस किया जाएगा।
स्कॉलर जयंत को शक हुआ तो उसने कॉल के दौरान गूगल पर कोरियर कंपनी का नाम सर्च किया, लेकिन उस नाम की कोई कोरियर कंपनी नहीं है। जब तक उन्होंने फोन कट किया तब तक करीब 1 लाख की ठगी हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर युवाओं में रील बनाने का ऐसा क्रेज है कि कभी कभी अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ करने से नहीं बाज आते। एक ऐसा ही वीडियो वायरल है जो बेहद ही खतरनाक है। माना युवाओं में रील बनाने की होड़ है, लेकिन कई युवा व्यूज और लाइक्स पाने के लिए जानलेवा स्टंटबाजी करने से भी नहीं कतराते। अब जरा इस वीडियो को ही देखिए। क्या ये जानलेवा नहीं है? से भी लापरवाही हो जाती तो इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। इसका अंदाजा लगाना शायद मुश्किल नहीं है। हवा में ये लड़की लटकती हुई है, वहाँ से नीचे सड़क काफी दूर है। जिस किसी ने भी ये वीडियो देखा उसकी सांसें थम गई। लड़की के दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। वो कई फीट ऊंची इमारत से लटकती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ 2 लड़के हैं। एक इमारत की छत पर लेटा है और उसी ने लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है। देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर लड़की का हाथ छूटा तो फिर उसका बचना मुश्किल है। इतना ही नहीं, वो हवा में भी झूलती दिख रही है, साथ ही पैर भी बड़े आराम से हिला रही है। बैलेंस भी बिगड़ सकता था, लेकिन वो इस बात से बेपरवाह होकर अपनी जान को जोखिम में डाल रही थी। इस दौरान उसका दूसरा साथी वहीं छत पर बैठकर दोनों का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर रहा था। जाहिर है रील को सोशल मीडिया पर डालने के लिए बनाया जा रहा था। उसी के लिए जान की बाजी भी लगाई गई, लेकिन इसे समझदारी नहीं कहा जाएगा। ये घटना पुणे के स्वामी नारायण मंदिर की बताई जा रही है। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। इन युवाओं पर सख्त एक्शन लेने की मांग उठ रही है। आपको पिछले हफ्ते की घटना तो याद ही होगी, जब रील बनाने की कोशिश में एक लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रील बनाने के चक्कर में उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। लड़की कार में बैठी हुई थी। उसने रिवर्स गियर लगाया था। पीछे खाई होती है, लेकिन कार को रोकने की कोशिश वो गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देती है। कार तेजी से खाई में गिरती है। 300 फीट गहरी खाई में जाकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रील बनाने की कोशिश कई बार जानलेवा बन सकती है, लेकिन फिर भी कुछ युवा मानने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों से भरी बस सड़क पर पलट गई। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। सभी को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस मामले में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई इस हादसे में। टल गया बड़ा हादसा। हाईवे पर पलटी बस। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर दौड़ रही बस जब झाला के पास पहुंची तो अचानक पलट गई। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हाईवे पर बस पलटते देख दूसरे राहगीर भी सहम गए। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला गया। कहा जा रहा है कि रास्ता संकरा होने और बस की स्पीड तेज होने से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद बस सड़क पर पलट गई। गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस में सवार सभी यात्री मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। आनंद फानन में सभी को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया। सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसकी वजह से यात्रियों का लगातार इस नेशनल हाईवे पर आना जाना बना हुआ है। हादसे के बाद हाईवे पर दूर तक जाम लग गया। गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। बीआरओ की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची, जिसके बाद मशीन की मदद से बस को मौके से हटाया गया।
कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुला और गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई। सभी यात्री गंगोत्री धाम जा रहे थे। वहीं पिछले हफ्ते भी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हादसा सामने आया था। बस खाई में गिर गई थी। इसमें 3 महिलाओं की जान चली गई थी। बस अगर पेड़ से न रुकती तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी सड़क हादसा सामने आया है। शिमला के जुब्बल इलाके में बस हादसे का शिकार हो गई। सड़क के किनारे हिमाचल प्रदेश सड़क एवं परिवहन निगम की बस पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल 4 लोगों की मौत हुई है। 7 लोगों के घायल होने की खबर है। बस कुड्डू दिलतारी जा रही थी। प्रशासन घटना की जांच में जुटा है और पता लगाया जा रहा है कि हादसे के पीछे बस में तकनीकी खराबी थी या फिर दूसरी वजह। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना बना हुआ है। लाखों की संख्या में रोज लोग अयोध्या आ रहे हैं। इस बीच राम मंदिर के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास ने कहा कि गर्भगृह में पानी निकासी में दिक्कत आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर तरफ उमंग और उत्साह है। जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तभी से यहाँ रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। क्योंकि 500 साल बाद भक्तों को उनके आराध्य के दर्शन करना सुलभ हुआ है। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से राम मंदिर बना है, जिसका गर्भगृह भी बेहद आकर्षक है। लेकिन इसी बीच राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास का कहना है कि राम मंदिर के गर्भगृह में पानी की निकासी में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जल को बाहर फेंक देते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। इसी थाल में उनको रखा जाता है। छोटी मूर्ति हैं, बड़े मूर्ति हैं, तो उनको इस प्रकार से सिंहासन बना हुआ चारों ओर से बीच में जगह है। जो स्नान किया जाता है उसमें बाद में रुक जाता है जल और उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। जब प्रभु राम का श्रृंगार होता है, उससे पहले रोज उन्हें स्नान कराया जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।